रहे हो, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, जो इस तरह से वजन कम करोगे उसका खामियाजा आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। हमारा तो कुछ नहीं जाना इसमें, आपका जाना है। तो समझदार हो, इशारा काफी है सबको, राइट। तो और जो फैट लॉस करते हैं वो कैसे होता है, असली फैट लॉस कैसे होता है, चाहे वो अंडरवेट है चाहे वो ओवरवेट है, दोनों केसेस में मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो इसमें क्या है, फैट की कमी आती है। थोड़ा बहुत जब वर्कआउट करते हैं तो मसल्स भी टूटते हैं, उसके लिए बाद में हम अच्छे वाला प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। आपने अभी स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, राइट, तो उसमें क्या है, मसल्स का अभी थोड़ा मसल से काम लिया, अब उसका अच्छी प्रोटीन डाइट बाद में हम ले लेंगे तो मसल्स आपके बिल्ड होंगे, राइट। और अगर हमने नहीं दी डाइट अच्छी सी तो क्या होगा, वो मसल्स टूटना शुरू कर देंगे, कमजोर होना शुरू कर देंगे, राइट। तो फैट लॉस में क्या करना है, बॉडी से वजन जाता है लेकिन चर्बी वाला जाना चाहिए। वो तब होगा, चर्बी वाला वजन तब जाएगा जब जैसे जैसे हमारे मसल्स बिल्ड होंगे वैसे वैसे चर्बी कम होगी। दोनों में से एक ही चीज रह सकती है, या तो एक्स्ट्रा चर्बी या बढ़िया मसल्स। एक्स्ट्रा चर्बी कम करनी है तो मसल्स की ताकत को बढ़ाइए, अच्छा सा बढ़िया वर्कआउट करिए, उसके बाद अच्छा सा रिच प्रोटीन डाइट फूड लीजिए। वही तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं है, राइट। तो उसके अलावा थोड़ी सी इसमें कैलोरी डेफिसिट करते हैं लेकिन उसको कंपनसेट करते हैं। जैसे कि पहले हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते थे परोंठे, है ना, अब क्या खाते हैं, अब क्या लेते हैं, शेक। जैसे सब रेडी कर रहे हैं, अभी कुछ ने कर लिया है तो अब लेते हैं शेक। कैलोरी डेफिसिट हुआ है, जहां हमारी 700 से लेके 1000 कैलोरी अंदर जाती थी सुबह के ब्रेकफास्ट में, ये हमारा 250 कैलोरी में हमारा फूड बन जाता है। कैलोरी डेफिसिट हुआ, राइट, लेकिन वो अच्छे वाला कैलोरी डेफिसिट हुआ, रिच प्रोटीन डाइट हमने ऐड कर ली, राइट। तो इस तरह का कैलोरी डेफिसिट करना है कि मसल्स को ताकत मिले और ऊपर गंदे वाली चर्बी रुक ही ना पाए, राइट। उसके लिए मैं अभी 4 चीजें बताने वाली हूँ जो हमने रेगुलर फॉलो करनी है। पहली तो डाइट तो मैंने बता ही दी है कि इसके लिए डाइट चाहिए, आपके कोचेस से डाइट प्लान आज ही बनवा लीजिए अगर नहीं बनवाया तो, राइट। उसके अलावा 4 चीजें जरूरी हैं जो हमारे अच्छे वाला फैट लॉस करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली है सिटिंग। आप कहेंगे सिटिंग से थोड़ा मसल्स बनते हैं। सिटिंग को जो तरीका है वो सही होना चाहिए। कैसे, लंबे टाइम तक नहीं बैठना एक जगह। जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास में हूँ, तो इस 1.25 घंटे के दौरान भी मैं भी बीच में एक बार उठ के गई हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, वॉक करना, या रस्सी पास पाया तो रस्सी कूद लेना, मतलब बीच में थोड़ा एक्टिव हो जाना। कोई भी काम कर रहे हैं लंबा टाइम, 1.25 घंटा का हमें लगातार बैठना पड़ रहा है, तो बीच में एक बार उठ जाइए और ऐसा कुछ कर लीजिए जो वापस से बॉडी को एक्टिव कर दे। एक तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी बनी रहेगी, इंटरेस्ट भी बना रहेगा क्योंकि हमने बीच में कुछ चेंज कर लिया, अदरवाइज बोर्डम आ जाएगा, लेजीनेस आ जाएगी, राइट। तो हमने सीटिंग कैसे रखनी है इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा है स्ट्रेस। कई बार हम ना सारी डाइट बढ़िया ले रहे होते हैं लेकिन माइंड में स्ट्रेस ऐसा रहता है, मैं ब्रेकफास्ट भी ले रही हूँ तो मेरे दिमाग में 10 चीजें घूम रही हैं, राइट। मैं कोई भी काम कर रही हूँ, एक काम कर रही हूँ, बाकी कामों में मेरा ध्यान जा रहा है, या किसी ने कुछ कह दिया, वो बात पिंच हो रही है, अभी भी मेरे को रात से बोली थी अभी तक पिंच हो रही है, राइट। तो बहुत सारी चीजें स्ट्रेस लेने की, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, हर तरह के चैलेंज आते हैं लाइफ में। तो स्ट्रेस का इलाज तो एक ही है, एक तो खूब बढ़िया सा डांस करो जैसे अभी हम सब ने किया। दूसरा क्या है, या तो उस चीज को सॉल्व कर लो, सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है तो उस चीज को छोड़ दो ईश्वर के हवाले। इस स्ट्रेस को दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है, अपने आप को बिजी कर लो किसी एक्टिविटी में, डांस में, प्लांटिंग में, जो आपकी हॉबीज है वहां पे बिजी कर लो, स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा। स्ट्रेस उसी के पास रहता है जो उसको लेता है, राइट। हमने क्या करना है, लेना ही नहीं, जा वही तो अपने घर जा, राइट। तो पहला सिटिंग, फिर स्ट्रेस,
और तीसरी है स्लीप। स्लीप भी कई बार बहुत बड़ी वजह बनती है, जो क्योंकि स्ट्रेस और स्लीप अगर ये सही नहीं है ना, तो हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं दोनों से। आप नोटिस करेंगे नींद पूरी नहीं करते तो अगला दिन बहुत बेकार सा जाता है, पूरा दिन लेजी लेजी फील होता है। तो नींद पूरी करनी है। ठीक है, आज के टाइम में चैलेंज आता है, रात को सोने का रूटीन बहुत गड़बड़ है हम सबका। किसी को 11 बजते हैं, किसी को 12 बजते हैं ना। तो सारा अननेचुरल सा जैसे जैसे होता जाता है, हमारा हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। क्लियर? तो हमने अपनी स्लीप पे काम करना है। देखो, अगर हम काम भी कर रहे हैं ना 11-12 बजे तक, हमारे बिजनेस ऐसे हैं, तो कर तो हम अपनी बॉडी के लिए रहे हैं ना, अपने परिवार के लिए रहे हैं ना। उसी को हम ठीक नहीं रख पा रहे तो इतना लंबा काम करने का भी क्या फायदा, राइट? तो अपनी स्लीप पे काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसके साथ, हमारे माइंड को सेट रखने की। इसके लिए ना मैं एक एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी। सभी आईज बंद करें, पहले अपनी आईज बंद करें। यस। तो अपनी मम्मी के बारे में आपने नहीं सोचना, कितनी भी याद आ रही हो ना, मम्मी के बारे में नहीं सोचना। नहीं सोच रहे हो ना मम्मी के बारे में, बिल्कुल भी नहीं सोचना। अब आईज खोल लीजिए। तो सीमा मैम बताइए, किसके बारे में सोचा आपने? मैम जो बोलते हैं ना कि हाँ इसके बारे में नहीं सोचना है, वही दिमाग वहीं जाता है। जैसे ही आपने बोला ना, वो सारी चीजें आने लगी दिमाग में, मम्मी के बारे में सोचने लगी। तो यस। हकीकत है ये। तो सलमा जी, आपने क्या सोचा? मम्मी के बारे में सोचा, मम्मी पहली है। यस यस, ग्रेट। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ इसमें, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम सोच रहे होते हैं मेरा पेट बड़ा है, मेरा पेट बड़ा है, मेरी चर्बी ज्यादा है, ये नहीं होनी चाहिए, इतनी चर्बी नहीं लटकनी चाहिए। हम याद किसको कर रहे हैं? वो पेट की बढ़ी हुई चर्बी को ही तो याद कर रहे हैं, इसीलिए वो जाती नहीं है, राइट? तो हमने अपनी पुरानी फोटो ऐसी लगानी है जो बिल्कुल स्लिम ट्रिम नजर आ रहे हैं। तो हमने क्या सोचना है? हमें स्लिम लगना है, ना कि ये सोचना है कि मैंने पेट कम करना है, राइट? तो नहीं शब्द डिक्शनरी में नहीं होता नेचर की, हमें जो चाहिए सीधा वही बोलो, राइट? तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप सबको बहुत पसंद